ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी, तनाज़ा बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं किसी भी मुमकिन मुआहिदे में ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं हो सकते। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी हुक्काम जल्द तेहरान जाएंगे। ईरान के हवाले से अच्छे इशारे हैं, देखेंगे क्या होता है। सदर ट्रंप ईरान के साथ मुआहिदे को तरजीह देते हैं, लेकिन फौजी ऑपरेशन मेज़ पर है। आबनाए हुर्मुज़ में ईरान का टोल वसूली का निज़ाम सिफारती मुआहिदा नामुमकिन बना देंगे। सदर ट्रंप ईरान के मामले पर नेटो इत्तेहादियों के रद्द-ए-अमल से नाराज हैं। कौमी सलामती को खतरा लाहक हुआ तो सदर ट्रंप निपटने के लिए पाबंद हैं। अमरीका ईरान मुआहिदे के लिए पाकिस्तान की भरपूर सालसी कोशिशें। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दौरा ईरान में अहम मुलाकातें जारी। मोहसिन नकवी के दूसरे दिन भी ईरानी हममनसब सिकंदर मोमिनी से मुलाकात हुई। दूसरी जानिब तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि अमरीका के साथ मुज़ाकरात का महवर लेबनान समेत तमाम महाजों पर जंग को ख़त्म करने पर है। मुज़ाकरात की तफसीलात महाज हुकाम और मुज़ाकराती टीम के तर्जुमान फराहम करेंगे। जौहरी मामलात पर क्यास आराइयों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। ईरान की जानिब से सिफारतकारी के तमाम दरवाजे खुले हैं। तनाज़ात का हल सिर्फ बाहमी एहतराम पर मबनी मुज़ाकरात से मुमकिन है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने वासिया कर दिया, कहा ईरान को ज़बरदस्ती हथियार डालने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ईरान अपने तमाम सिफारती वादों और जिम्मेदारियों को पूरा करता आया है। जंग से बचने के लिए हर मुमकिन रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरानी हुकूमत अपनी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़ी है। हुकूमत दिफाई सलाहियतों को बढ़ाने के मंसूबों की हिमायत करेगी। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से आर्मी चीफ अमीर हातमी की मुलाकात। ईरान अमरीका जंगबंदी और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी नाकाबंदी पर बातचीत। मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा, ईरानी अफवाज हाई अलर्ट है, किसी भी जाहरियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार। ईरान तनाज़े पर पाकिस्तान का मरकजी किरदार है। चीन ने सालसी कोशिशों की हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पाक चीन ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान और चीन की दोस्ती हर आजमाइश पर पूरा उतरती है। चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ चट्टान की तरह खड़ा रहा। पाकिस्तान सबसे पहला मुस्लिम मुल्क था जिसने चीन को तस्लीम किया। पाकिस्तान ने हमेशा वन चाइना पॉलिसी की हिमायत की। सीपैक सदर शी जिनपिंग ने बैलेट एंड ड्रोन विजन का अमली मजहर किया। सीपैक पाकिस्तान की मईशत और रोजगार के लिए अहम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 23 से 26 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। चीन की वज़ारत ख़ारजा ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे की तस्दीक कर दी। बताया, दौरे में दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत होगी। पाकिस्तान और चीन ने हमेशा एक दूसरे के बुनियादी मफादात का दिफा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का तकरीब से खिताब। कहा, चीन के साथ दोस्ती पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी का बुनियादी सतून है। तरक्की का असूल पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका ख्वाब है। दो तरफा ताल्लुकात को अवामी सियासी दाराजाती हिमायत हासिल है। सदर शी जिनपिंग की क़यादत ने ताल्लुकात को बेमिसाल बुलंदियों तक पहुँचाया। चीन की तरक्की, जिद्दत, गुरबत का खात्मा दुनिया के लिए मिसाल है। ग्लोबल डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, गवर्नेंस इक़दामात पर चीन का किरदार लायक तहसीन है। गवादर बंदरगाह की तामीर चीन की जानिब से अजीम तोहफा है। दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग पूरी कौमी कुव्वत से जारी रहेगी। वतन का अमन शोहदा की अजीम कुर्बानियों का मरहून मिन्नत है। शोहदा और गाजी कौम का दायमी फ़ख्र है। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का GHQ में असली एजाज़ात तकसीम करने की तकरीब से खिताब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने शोहदा के अहले खाना, ऑफिसर्स और जवानों को एजाज़ात से नवाजा। 50 सितारा इम्तियाज़ी मिलिट्री और 12 तमग़ा बसालत अता किए गए। बाद शहादत एजाज़ात शोहदा के अहले खाना ने वसूल किए। ISPR के मुताबिक तकरीब में शोहदा के अहले खाना की साबित कदमी और कुर्बानियों को खराज तहसीन। पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दी के खिलाफ सरगर्म। मुल्क में पायदार अमन और इस्तेकाम के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पुरअज़्म। सिक्योरिटी फोर्सेस की KPK में कार्रवाइयां मजीद 23 ख्वारिज हलाक। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता 48 घंटे में ऑपरेशन के दौरान ख्वारिज के कई ठिकानों को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में खारजी
रिंग लीडर जॉन मीर उर्फ तूर साकिब भी मारा गया। जॉन मीर उर्फ तूर साकिब सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतहाई मतलूब था। हुकूमत ने कई दहशतगर्दाना सरगर्मियों में सरगर्म मुलव्वस होने पर उसके सर पर रकम मुकर्रर की थी। हलाक भारतीय स्पॉन्सर्ड ख्वारिज से असलहा, गोला बारूद, देसी साख्ता बॉम्ब और धमाका खेज मवाद का बड़ा जखीरा बरामद हुआ। ख्वारिज के ज़रिए इस्तेमाल सुरंगों और बंकर्स के नेटवर्क को भी तबाह कर दिया गया। ऑपरेशंस को दत्ताखेल, स्पिन बॉम्ब और बन्नू समेत हॉट स्पॉट तक बढ़ा दिया गया। व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी यूरेनियम के मुतालिक शी जिनपिंग के साथ तजवीज़ शेयर की, जिसके तहत ईरान के अफजूदा यूरेनियम को रूस मुंतकिल करके वहां महफूज रखा जा सकता है। अरब मीडिया के मुताबिक तजवीज़ ईरान के जौहरी प्रोग्राम और खित्ते में बढ़ती कशीदगी के तनाजुर में सामने आई है। मॉस्को मुमकिन सफारती हल के लिए किरदार अदा करने की कोशिश कर रहा है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने आबनाए हुर्मुज़ पर ईरानी इंतज़ामी ढांचा को मुस्तरद कर दिया। इमाराती सदर के मुशीर अनवर किरकाश ने कहा, बहरी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरान का रवैया खित्ते में तवील तनाव का तसलसल है। दूसरी जानिब फ्रांस ने आबनाए हुर्मुज़ के लिए किसी मिशन में नेटो के किरदार की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। फ्रांसीसी वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि आबनाए हुर्मुज़ मिशन में नेटो का किरदार मुनासिब नहीं। नेटो का मुआहदा सिर्फ शुमाली बहरे ओकियानूस तक महदूद है। गुज़श्ता 24 घंटे में आबनाए हुर्मुज़ से 31 तजारती जहाज गुजरे। ईरानी पासदारान इनकलाब के मुताबिक जहाज़ों को ईरानी नेवी की निगरानी और सिक्योरिटी फराहम की गई। इन जहाज़ों में ऑयल टैंकर्स, कंटेनर शिप और दिगर तजारती बहरी जहाज शामिल थे। दूसरी जानिब अमरीकी सेंटकॉम ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ पर अमरीकी जहाज़ों की नाकाबंदी जारी है। अमरीकी अफवाज 94 तजारती जहाज़ों को अपने रास्ते से हटाकर मुख्तलिफ समतों में भेज चुकी। गाजा फ्लोटेला के कारकुन इजराइल से रिहाई के बाद तुर्किया पहुंच गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रज़ाकारों को तुर्किया की एयरलाइन की खसूसी परवाज़ों से वापस लाया गया। रज़ाकारों को इजराइल ने गाजा फ्लोटेला पर हमले के दौरान हिरासत में लिया था। फ्लोटेला में 40 मुल्कों के 430 रज़ाकार शामिल थे। पाकिस्तानी समाजी कारकुन साद ईदी भी फ्लोटेला का हिस्सा थे। इजराइल के ज़रिए हिरासत इमदादी कारकुनों के साथ बदसलूकी की गई। आलमी दबाव पर इजराइल ने तमाम रज़ाकारों को रिहा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं, साद ईदी इजरायली हिरासत से रिहा होकर इस्तांबुल पहुंच गए। फ्लोटेला में शामिल साद ईदी को इजरायली फोर्सेस ने गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया था। इंसानी हमदर्दी के कारकुनों की गिरफ्तारी और गैर इंसानी सलूक काबिल मज़म्मत और नाकाबिल कबूल है।